हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इंतजार की घड़ी खत्म हुई। हमेशा की तरह आज आप सुनने जा रहे हो एक ऐसी कहानी जो काफी खौफनाक और रोंगटे खड़े करने वाली है। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कहानी सुनने के बाद लाइक और कमेंट जरूर करें। तो आज की कहानी रियली में काफी डराने वाली और खौफनाक है। एक बार की बात है, उड़ीसा के घने जंगल के पास एक छोटे से शहर में रंभा नाम की एक जवान लड़की रहती थी। वो एक साधारण परिवार से थी। रंभा अपने माता पिता की लाडली और एकलौती बेटी थी। उसके माता पिता उससे एक पल के लिए भी दूर नहीं करते थे। रंभा इतनी सुंदर थी कि वो अपनी मनमोहक मुस्कान और अपने दयालु हृदय के लिए पूरे शहर में जानी जाती थी। लेकिन उसकी मां रंभा को लोगों से थोड़ा दूर ही रखा करती थी, क्योंकि वो डरती थी कि कहीं मेरे बेटी को किसी की नजर न लग जाए। अगर कभी लोग उससे मिलने के लिए भी आते तो उसकी मां कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे वापस भेज दिया करती थी और लोग निराश होकर चले जाते थे। रंभा में बस एक चीज की कमी थी, उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। इसीलिए वो कभी भी रात के समय में अकेले नहीं सोती थी और जब कभी सोना भी पड़ता था तो वो कमरे में सारे लाइट चालू करके सोती थी। वो ये सब इसलिए करती थी कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। जैसे ही सूरज डूबता था और अंधेरा होने लगता था तो रंभा की परछाइयां उससे कई गुना लंबी होती जाती थी। इसीलिए रंभा रात के समय में बाहर नहीं जाती थी और कभी कभी वो शाम को ही खुद को कमरे में बंद कर लिया करती थी और सुबह होने पर बाहर निकलती थी। एक रात रंभा बिस्तर पर लेटी हुई थी और सोने की कोशिश कर रही थी। उस समय रात के करीब 10:30 बज रहे थे। उसने अपनी खिड़की के बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनी। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर वो आवाज जोर जोर से सुनाई पड़ने लगी। अब रंभा से वो आवाज नजरअंदाज नहीं हो पा रहा था। उसने डरते हुए बिस्तर से बाहर निकली और खिड़की के पास गई। फिर उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा था। वह लंबा और पतला था, जिसका हाथ लंबा और टेढ़ा मेढ़ा था। चेहरा एकदम भद्दा और काफी डरावना था। वो आदमी अपनी डरावनी और मृत आंखों से रंभा को घूर रहा था। रंभा अच्छे से समझ चुकी थी कि ये आदमी कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि ये एक भूत है, यानी प्रेत आत्मा है। रंभा बहुत डर गई। उसने धीरे से खिड़की बंद करके वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वो भूत बहुत तेज था। वह खिड़की के माध्यम से घर के अंदर आ गया और रंभा के बाल पकड़कर उसे वहां से घसीटता हुआ जंगल की ओर लेकर चला गया। रंभा ने उसके साथ बहुत संघर्ष किया और चिल्लाया भी, लेकिन उसकी आवाज किसी के कानों तक नहीं गई और भूत भी बहुत मजबूत था। उसके ताकत के आगे रंभा की एक नहीं चली। जैसे जैसे भूत रंभा को जंगल में घसीटता गया, वैसे वैसे उसे और कष्ट होते गया और वह समझ गई थी कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी और कल सुबह का उजाला नहीं देख पाऊंगी। इसीलिए उसने भगवान का नाम लेकर अपने आप को उस भूत के हवाले कर दिया। फिर
भूत ने रंभा को जंगल में ले जाकर मार दिया और उसके शरीर को खा गया। और ऐसे रंभा की कहानी का एक भयानक अंत हुआ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा तो एक लाइक कर लें, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों के साथ इसके लिंक को शेयर करें। थैंक यू।